ट्वेल्थ का RS अग्रवाल मैथ। मैं पिछले क्लास में आप लोगों को हम डिफरेंशिएशन का जो 4 रूल था उसमें से सेपरेशन, प्रोडक्ट रूल और डिवीज़न रूल पढ़ा चुके हैं। आज जो हम लोगों का होने वाला है ये चौथा नंबर है, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। ठीक है, तो उधर बाकी तीनों रूल आप लोग कर लिए होंगे और फार्मूला भी कर लिए होंगे। आज हम लोग ये चौथा रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका पहचान कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल का पहचान समझिएगा कि कैसे हम लोग समझेंगे कि कोई भी फंक्शन में जो है चेन रूल लगेगा इसका। तो सुनिएगा ध्यान से, चेन रूल में कंपोजिट फंक्शन के बारे में आपको जानना पड़ेगा। कंपोजिट फंक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है इसके बारे में जानिए। कंपोजिट फंक्शन मतलब होता है क्या कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, कोई फंक्शन है उसके साथ कोई और भी फंक्शन मिला हुआ हो सकता है, उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलिए, या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कोई फंक्शन टू दी पावर, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन होगा, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है, हिंदी में अगर समझा जाए तो मिला हुआ फंक्शन, मिला हुआ फंक्शन। मतलब एक फंक्शन के साथ दूसरे फंक्शन मिला होगा। जैसे मान लेते हैं कि y बराबर साइन, ये साइन है, इसके साथ एक और फंक्शन लगाते हैं log x। तो देखिए ये अपने आप में एक फंक्शन था और यहाँ यूनिट के जगह पे एक दूसरा फंक्शन इसके साथ जुटा हुआ है। तो यही होना हुआ फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन के साथ अगर दूसरा फंक्शन जुड़ा हुआ हो तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, और देखिए जैसे मान लेते हैं e टू दी पावर 10x है ना, तो फंक्शन टू दी पावर फंक्शन ये एक प्रकार का फंक्शन है और इसके पावर में जो है ना यहाँ भी क्या है, फंक्शन है। तो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो इसमें हमें चेन रूल लगाना है। और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे 10 साइन log x, अगर इस तरह करे, ठीक है, या log यहाँ कोई और भी देते हैं log sec स्क्वायर x। तो देखिए 10 एक फंक्शन है, साइन भी एक फंक्शन है, log भी एक फंक्शन है और sec स्क्वायर x भी क्या है, एक फंक्शन है। तो फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ जुड़कर एक कंप्लीट फंक्शन बनाता है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, और कंपोजिट फंक्शन में हमेशा जो है चेन रूल लगाया जाता है। कंपोजिट फंक्शन में हम लोग क्या लगाते हैं, चेन रूल लगाते हैं। ये पेज नंबर 1। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है ना कुछ हम लोग, अच्छा और एक बात, जब भी डिफरेंशिएशन कोई कंपोजिट फंक्शन का हम लोग करेंगे तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ हम लोग चेन रूल लगाएंगे। तो कंपोजिट फंक्शन में देखिए ये कंप्लीट आपका नहीं है, यहाँ x होता है, x के स्थान पर log x एक अलग फंक्शन डाल दिया है। ठीक है, तो इस टाइप का फंक्शन में ही हम लोग चेन रूल लगाएंगे। अगर सिर्फ रहता साइन x तो ये तो डायरेक्ट हम लोग लगाते हैं फार्मूला। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ x के स्थान पर एक अलग फंक्शन ही दिया है, इसीलिए हो गया कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन में हम लोग चेन रूल लगाते हैं। कंपोजिट फंक्शन मतलब होता है मिला हुआ फंक्शन, है ना, क्लियर है। अब इसमें हम लोग चेन रूल कैसे लगाएंगे इसका तरीका समझिए। तो चेन रूल लगाने के लिए हमें एक एक करके हटाना पड़ता है। ठीक है, मतलब पहले 10 का होगा डिफरेंशिएशन, फिर 10 का डिफरेंशिएशन इन इसके इधर जितना भी यूनिट है इस सब के रिस्पेक्ट में होगा।
फिर होगा साइन का डिफ्रेंशिएशन लॉग सेक एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर लॉग का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स का, और फिर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग उदाहरण। मान लेते हैं ये y इजकल टू लॉग साइन एक्स और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए समझिए, अगर यहाँ x होता ऐसे log x और इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बोलता तो dy बाई डी एक्स डायरेक्ट लिखते 1/x, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब जो है ना इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो यहाँ लिख देंगे कि डिफ्रेंशिएशन है ना बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे dy बाई डी एक्स इजकल टू, यहाँ आप ऐसे ही लिखिए जैसे हम लिख रहे हैं log साइन x, ठीक है, बटे ये log साइन x का डिफ्रेंशिएशन। पहले log का डिफ्रेंशिएशन होगा इसका, log का किसके रिस्पेक्ट में, तो log के बाद इधर जितना फंक्शन है ना इसके रिस्पेक्ट में, तो log को ढक देना है। ठीक है, और बाकी जो बच रहा है उसको नीचे लिख देना है यहाँ। तो ये हो गया आपका साइन x, और इसी को फिर हम लोग यहाँ ऊपर में ऐसे ही उतार देना है जैसे है वैसे ही। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन इस साइन को अब ढक देना है। क्या आपको दिख रहा है x, यानी कि इस साइन का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। और ये प्रक्रिया तब तक जारी रखना है जब नीचे में dx नहीं मिल जाए। ठीक है, यानी ये यहाँ वाला यूनिट और ये वाला यूनिट आपका मैच कर जाना चाहिए। क्लियर है ना, या नहीं तो आप एक बार और लिख लीजिए dx बटे dx, ऐसे इसका कोई काम है नहीं, ये तो कट के 1 ही आ जाएगा। ठीक है, आप तो आगे बढ़ेगा नहीं। अब एक एक करके जो है ना इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जैसे log का डिफ्रेंशिएशन, मान लो कि यहाँ x होता है, यहाँ अगर x होता है तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ साइन है तो यहाँ साइन x लगा देंगे। क्लियर है, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x, और ये तो 1 होता है ना, ये तो ऐसे भी कट गया तो कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका cos x बटे sin x, यानी इसका फार्मूला हो जाता है cot x, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो चेन रूल इस तरह का। और एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं y इजकल टू साइन log x, बस उसी का उल्टा ले लेते हैं, है ना, इसी का उल्टा, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे, तो यहाँ आप लिखिए कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, पूरे लिखना है आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर डिफ्रेंशिएशन, यहाँ जो है सब उतार देना है इस जगह पे, साइन log x। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये जो साइन log x है ये कंपोजिट फंक्शन है, तो चेन रूल में टूटेगा। तो कैसे, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन इसके बाद वाले जितना भी है इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, यानी कि साइन को अगर हम ढकते हैं तो बचता है क्या log x, यहाँ उतार देना आपको log x। ठीक है, और ये नीचे जो है ना, ये नीचे जो है उसको ऐसे ही उतार देना है। ठीक है, अब इस log को ढकेंगे तो ये बच गया क्या dx। अब ये यूनिट और ये सेम बन गया है ना, यहाँ भी x तो यहाँ भी x। अब इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत आपको है नहीं, यानी तो आप ऐसे समझिए कि ये प्रक्रिया तब तक जारी रखना है जब नीचे में dx नहीं मिल जाए। dx मिल गया तो उसको वहीं छोड़ देना, या नहीं तो आप इसको एक बार और लिख सकते हैं dx बटे dx, है ना। अब तो नहीं बढ़ेगा ना, ये कट के 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब नीचे क्या है इसको नहीं देखना है, डिफ्रेंशिएशन नीचे का नहीं होता, डिफ्रेंशिएशन हमेशा ऊपर वाला का होता है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन, इसको समझ लो अभी x है ना, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, लेकिन ये x है क्या, नहीं, क्या है log x, तो x के जगह log x लिख दीजिए। क्लियर है, और log का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, और ये तो कट ही गया। क्लियर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं cos log x बटे x, ये हो गया आपका आंसर, है ना। चलिए और देखते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल
मान लो कि y इजकल टू 10x और यहाँ sin x हो, इसे x के स्थान पर। तो देखिए ये एक फंक्शन है और ये भी एक प्रकार का फंक्शन है, तो इसमें चेन रूल लगेगा। तब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसमें यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपको लिखना है। dy बटे dx इजकल टू, आप पहला स्टेप क्या करना, जो है क्वेश्चन में सबको उतार देना है, ऐसे ही ये उतार दिए। अब इस 10 का डिफ्रेंशिएशन साइन x के रिस्पेक्ट में होगा, या पहले 10 का होगा फिर इधर वाला होगा, ठीक है। तो 10 को ढकते हैं, क्या दिख रहा है, साइन x, तो 10 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ जो है ना, इसको ऐसे ही ऊपर में लिख देना है, तो ये हो गया आपका साइन x, और ये साइन x का डिफ्रेंशिएशन, साइन को ढक देंगे तो क्या बचेगा x, और ये हो गया dx। और हम अभी बताए कि ये प्रक्रिया तब तक जारी रखना है जब नीचे में dx नहीं मिल जाए, या नहीं तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, तो dx बाई dx, ऐसे ये कट जाएगा तो एक बच जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा, अब मान लो ये आपका क्या है, x है, ऐसा मान लेते हैं, समझते हैं कि ये क्या है, x है, तो यहाँ बचता 10x। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं सेक स्क्वायर x होता है ना, लेकिन सॉरी सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन x के स्थान पर क्या है, साइन x, तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे साइन x, ठीक है। और इस साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस x, और ये दोनों तो कट गया तो एक ही हो गया। अब इसको थोड़ा सा लिख देते हैं सजा के, इसको पहले लिख देते हैं, या फिर आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या नहीं तो इसको आप लिख दीजिए cos x इंटू सेक स्क्वायर साइन x, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इसको लिखें, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं इस जगह पर, क्लियर है ना। चलिए अब चेन रूल शायद आप लोग समझ गए होंगे, और कुछ एग्जांपल इसमें आप लेना चाहते हैं तो और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, छोटा मोटा एग्जांपल, कि y इजकल टू, है ना, y इजकल टू मान लेते हैं क्या यहाँ साइन 4x, अगर ऐसा हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, या y इजकल टू e टू द पावर 10x, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखना आपको डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बटे dx, क्लियर है। और इसको आप ऐसे लिखिए साइन 4x। अब यहाँ देखिए, इस साइन का डिफ्रेंशिएशन, साइन को ढक दीजिए, क्या दिख रहा है 4x, तो यहाँ लिखेंगे 4x, यहाँ x तो नहीं है ना, 4x है, इसका मतलब एक बार और होगा, तो इसको आप एक बार यहाँ लिखिए 4x बाय dx, क्लियर है। अब साइन मान लो ये x है, साइन का हो जाएगा cos x, x के स्थान पर 4x है तो 4x लिख दिए। और यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो गया, यानी कि आप ऐसे भी समझिए 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकल गए, यहाँ 4 हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 cos 4x, ये हो गया आंसर इसका। इसमें समझिए इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बटे dx, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर 10x। देखिए अगर कोई फंक्शन पे भी फंक्शन रहे तो कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। अब पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है, क्लियर है ना। इसका मतलब पहले इसका डिफ्रेंशिएशन, e का डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, e का डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो e को रहने देते हैं, e को ढक देते हैं, बचता है क्या 10, तो यहाँ हो जाएगा 10x। अब इसको ऐसे ही यहाँ उतार देना है 10x, और ये लिख देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो e टू द पावर x अगर है तो चेंज होता है नहीं, डिफ्रेंशिएशन वही होता है, लेकिन क्या ये x है, नहीं है, क्या है तो 10x लिख दिए, और 10 का होता है सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो हम लोग अब एक्सरसाइज बनाएंगे एक एक करके। चलिए देखते हैं इसका एक्सरसाइज जो ये है आपका RS अग्रवाल का मैथ बुक, और इसमें हम लोग एक्सरसाइज निकालने जा रहे हैं। तो एक मिनट, एक्सरसाइज ये देखिए 10, ये एक्सरसाइज क्या है तो 10, ये आप लोग भी किताब अपने पास ही रखिएगा, बनाने में क्या होगा सुविधा होगा, है ना। एक्सरसाइज 10 ये, और इसमें कह रहा है डिफ्रेंशिएशन ईच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन है ना, कह रहा है कि
डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने इसमें जितना भी दिया है उन सबको एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो टोटल इसमें 34 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन 34 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ हल करेंगे, जो कि सेम टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो चेंज होगा उन सबको बनाएंगे। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान से। एक्सरसाइज 10A, ठीक है। एक्सरसाइज 10A है। इसमें कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक नंबर में सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का है, इसमें से हम कोई एक क्वेश्चन बनाते हैं और इसमें हम लोगों को मानना पड़ेगा। इसमें तो केवल दिया ऐसे जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये सब सेम ही है। तो इसमें जो है ना कोई भी बनाते हैं, जैसे 2 नंबर बनाते हैं, 1 नंबर छोड़ते हैं, 2 नंबर बनाते हैं। तो 2 नंबर जो है क्वेश्चन, इसको गौर कीजिए। यहाँ सिर्फ लिखा है cos 5x। तो आपको करना क्या होगा, मान लेना होगा, लेट कर लेंगे y = cos x, ठीक है। y आपको मान लेना होगा अपने मन से, और यहाँ लिख दीजिएगा कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखना है। बार बार तो लिखेंगे नहीं, आपको ही ये चीज़ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे dy/dx। अब बताइए ये किस में टूटेगा, ये तो चेन रूल में है ना। यहाँ एक फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ अलजेब्रा फंक्शन इसके साथ मिला हुआ है, अलजेब्रिक फंक्शन, दोनों मिलके कंपोजिट फंक्शन, डबल फंक्शन है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक अलजेब्रिक फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन हमेशा चेन रूल में टूटता है। तो इसको आप कीजिएगा क्या, ये जैसे ही है वैसे लिख देना है, ठीक है। लिख दिए। अब यहाँ इस पहले कॉस का डिफ्रेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ जो इसके बगल में है यूनिट इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिख देंगे 5x। आप ऐसे समझिए कि कॉस को अगर हम ढकते हैं तो क्या दिख रहा है, 5x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, और ये 5x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस का होता है माइनस साइन x, लेकिन क्या ये x है, नहीं 5 है, x है, तो यहाँ 5x आप लिख दीजिए। और इस 5 को कांस्टेंट मान के बाहर कर देंगे, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, यानी कि सीधा 5 लिखना, यानी कि हो गया -5 sin 5x, ठीक है। ये हो गया आपका 2 नंबर का आंसर। अच्छा, इसमें बहुतों को ये दिक्कत होता है कि x का डिफ्रेंशिएशन 1 क्यों होता है, तो ये सब बात आप याद रखिएगा, आपको बनाने में बड़ी सुविधा होगा। x का डिफ्रेंशिएशन 1 इसलिए होता है, ध्यान दीजिए, x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ नॉट लिख देते हैं, ठीक है। 1-2 बात आपको याद रखना है। डिफ्रेंशिएशन किसका, तो x का, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो समझिएगा, मान लेते हैं ऐसा हो क्वेश्चन y = x, और इसका डिफ्रेंशिएशन करना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना, तो इस पर पावर क्या है, 1, यानी कि ये किस रूप में आ गया, x⁴n के रूप में, और इसका फार्मूला होता है n x⁴n-1। अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इस रूप में आएगा कि नहीं। अब इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy/dx, तो यहाँ 1 जो है ना आगे लिखा जाएगा, और x पर पावर 1 में 1 घट जाएगा, ठीक है। तो 1 × 1 में 1 घट जाएगा 0, और बताएं कि किसी भी संख्या पे पावर 0, इसका मतलब क्या होता है, उसका मान 1 होता है। तो इसका मतलब 1, यानी 1 × 1। तो आप इतना नहीं करके आप डायरेक्ट याद रखिए कि x का डिफ्रेंशिएशन यदि x के रिस्पेक्ट में हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 होता है, आप इसको याद रखिएगा। x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। एक बात और जानना है, दूसरा नंबर, और बड़ी काम का चीज़ है, अगर कभी √x का डिफ्रेंशिएशन आपको करना हो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट याद रखिएगा 2√x होता है डिफ्रेंशिएशन, ये याद कर लीजिएगा आप इसको, ठीक है। क्यों होता है ये भी बताएंगे, या नहीं तो आप इसको ऐसे समझिए, किसी भी चीज़ का देखिए
रूट का डिफ्रेंशिएशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में, रूट का अंदर में क्या है उसको अभी छोड़िए, अंदर में क्या है उसको अभी छोड़िए, सिर्फ रूट का डिफ्रेंशिएशन यदि एक्स के रिस्पेक्ट में हो तो हम लोग क्या इसको लिखते हैं, इसका हो जाएगा 1/2 रूट, और जो भी अंदर में रहेगा उसको यहाँ लिख देना है। मान लेते हैं यहाँ ब्रैकेट देते हैं कि रूट के अंदर ब्रैकेट है, तो रूट ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 रूट, और आप भी ब्रैकेट दीजिए। ब्रैकेट का मतलब यहाँ कुछ ना कुछ होगा, वही चीज़ सेम यहाँ उतार देना है, ठीक है। अब इसका डिटेल देखिए कैसे होता है, इसका डिटेल देखते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन रूट एक्स का एक्स, आपका क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि y इजकल टू रूट एक्स, वाई इजकल टू रूट एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ही लिखना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा dy/dx, और यहाँ जो है ना रूट एक्स बटे dx, ठीक है। पहले रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है, इसको रूट को अगर ढक देते हैं तो क्या बच रहा है, एक्स, एक्स यहाँ लिख देते हैं। अब तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। 1 मिनट इसको और एक स्टेप बढ़ाते हैं। एक रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। ये तो फिर वही फॉर्मूला है आ गया ना, एक्स पर पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n-1। क्लियर है। अब यहाँ समझिएगा, देखिए ये जो है n, इसको समझिए तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2, और x पर पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 x टू द पावर, यहाँ एलसीएम ले लेंगे कितना, 2, 1 में से 2 घट गए, तो ये हो जाएगा 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2, यही ना। अच्छा, माइनस जब भी मिले उसको हम लोग नीचे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर, माइनस खत्म हो जाएगा तो ये जगह 1/2, और 1/2 देखिए अभी तुरंत हम लोग हटाए कि रूट को हटाएंगे तो पावर में 1/2 होगा, इसका मतलब 1/2 को फिर रूट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स। तो आप याद रखिएगा कि जब भी कभी डिफ्रेंशिएशन रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में मिले तो सीधा याद रख लीजिएगा, इतना लंबा प्रोसेस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होगा। क्लियर है। अब हमें एक्सरसाइज करने में सुविधा होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, आपका 3 नंबर भी बन जाएगा, 2 नंबर के ही जैसा है, और 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसको ध्यान दीजिए, इसको मान लेंगे लेट, ये आपको करना है y इजकल टू कॉस एक्स टू द पावर q। देखिए ये q अगर नहीं रहता तो डायरेक्ट इसका लिख देते माइनस साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन, लेकिन यहाँ q दे के ये कंपोजिट फंक्शन में बन गया, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि डिफ्रेंशिएशन विथ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx, और यहाँ ये cos x टू द पावर q, आप इसको ऐसे ही उतार लीजिए। अब इसमें इस पहले cos का डिफ्रेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो cos को ढक दीजिए, क्या दिख रहा है आपको, cos को ढक देंगे तो xq, यहाँ लिख देंगे xq, ठीक है। अब ये x तो है नहीं ना, xq है, अब इसको सेम यहाँ उतार देना है x पर पावर 3, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाए। क्लियर है। अब यहाँ भी x और यहाँ भी, यानी कि dx मिल गया ना, तो इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, या नहीं तो और बताए थे क्या कि संतुष्टि नहीं हो तो इसको dx/dx लिख दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ देखिए cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, लेकिन क्या ये x है, नहीं xq है, तो आप भी यहाँ xq ही लिखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए फार्मूला अभी तुरंत हम लिखाए थे x पर पावर n का, तो जब भी इस फॉर्म में रहे तो इसको हम लोग आगे कर देते हैं, 3 को आगे, और पावर जो रहता है उसमें घटाते हैं तो x² हो गया, ये दोनों कट के 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा सजा के लिख देना है, -3x² और ये sin x³ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर 4 नंबर का। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, tan qx
ठीक है, लेकिन आपको मानना होगा y बराबर 10qx। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब बताइए किस में 10qx है ना, कोई फंक्शन पर अगर पावर रे हम लिखाए थे कि किसी फंक्शन पे अगर पावर रे तो एक कंपोजिट फंक्शन हो जाता है और इसे भी चेन रूल से ही तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ लिखना होगा कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको बार बार ये चीज़ एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ लिखेंगे dy बटे dx इजकल टू, यहाँ लिख देंगे कि 10qx, जैसे है क्वेश्चन में जो है वही उतार देना। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन किसका पहले होगा, तो अगर पावर में कोई संख्या हो तो पहले उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, ये q का। तो इसको अगर हम लोग ढक देते हैं, q को अगर ढक देते हैं तो यहाँ नीचे में जो बचता है उस सब को उतार देते हैं, तो 10x। अब ये 10x यहाँ जो है ना उसको सेम ऐसे ही उतार देना है ऊपर में, और इस 10 का डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब dx आपको मिल गया, आप इसको यहीं ब्रेक कर दीजिए, और ब्रेक नहीं करना है तो एक बार लिख दीजिए dx बटे dx, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कट के आपका एक होगा। इसीलिए एक स्टेप बचाने के लिए आप यहाँ, अब यहाँ समझिए, अभी जो है ना ये 10 पर पावर जब भी कोई संख्या मिले या कोई भी फंक्शन पर पावर कोई नंबर मिल जाए, कोई संख्या मिल जाए, तो इसको आप 10 मत समझिए, इसको आप समझिए x पर पावर n है, ये वाला फार्मूला x पर पावर n। और इस फार्मूला हम बताए थे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये n डिफ्रेंशिएशन करने से ये n आगे आ जाता है और यहाँ एक घट जाता है, जितना भी रहता है एक घट जाता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ समझो ये नहीं कि यहाँ 10 है, भूल जाना है कि यहाँ 10 है। ठीक है, इसको आप x केवल समझिए। तो ये x अगर समझते हैं, लेकिन समझना है x और लिखना है कितना जो है वही लिखना है। ये 3 को हम लोग आगे कर देंगे, और ये जो है ना 10 और यहाँ 3 में एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, है ना। 310 क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x इंटू ये 10x का डिफ्रेंशिएशन, नीचे नहीं देखना है, नीचे का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, नीचे का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, ऊपर का होता है। 10 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x, और ये दोनों कट के एक होगा, तो एक गुना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर हो गया, है ना। 310 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, आप आंसर एक बार चेक भी कर सकते हैं 6 नंबर का, 6 नंबर 310 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x, सही आंसर है। क्लियर है, अब यहाँ देखिए 6 नंबर तक तो आपको दिक्कत होगा नहीं, 7 भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम बना के दिखाते हैं आपको 7 नंबर। ठीक है, देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 मिनट, y इजकल टू, y सब में मानना है, किताब में नहीं दिया है, आपको मानना होगा cot रूट x, यही दिया है RS अग्रवाल मैथ में। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आपको फिर यहाँ लिखना होगा कि डिफ्रेंशिएशन, ये काम आपको बार बार करना है, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy बटे dx, है ना। अच्छा, ये भी चेन रूल में टूटेगा, क्यों, क्योंकि cot x रहता तो डायरेक्ट माइनस कोसेक स्क्वायर x हम लोग लिख देते हैं, लेकिन ये जो यूनिट में है ना, यहाँ रूट है, इसका मतलब ये कंपोजिट फंक्शन में है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ जो है ना ऐसे ब्रैकेट देना है और जो भी है उसको उतार देना है, ये cot रूट x ऐसे लिख दिए। अब एक एक करके डिफ्रेंशिएशन, पहले ये शुरू cot का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो cot को अगर ढकेंगे तो क्या बचेगा रूट x, तो रूट x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ जो है इसको ऐसे ही यहाँ उतार देना ऊपर में, और ये रूट अब होगा रूट का डिफ्रेंशिएशन, बताए थे ना रूट का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो इसके अंदर जो रहेगा ना उसके रिस्पेक्ट में, तो x है तो x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ देखिए dx आपको नीचे मिल गया, अब इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ गुना करके dx बटे dx लिखिए, कट जाएगा। तो ये cot का डिफ्रेंशिएशन, इसको x समझिए, तो cot का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x, लेकिन ये x है क्या, नहीं, जो है वही लिख देना है ना। और अभी तुरंत बताए कि रूट x का डिफ्रेंशिएशन, यानी रूट x छोड़िए, केवल हम अभी बताए कि रूट का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो रहे यहाँ भी वही लिख देना है। ठीक है,
तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 रूट, और रूट के अंदर क्या है x, तो आप भी यहाँ x छाप दीजिए ऐसे ही, ठीक है। अब इसको लिखना है तो इसको लिख दीजिए ऐसे ही थोड़ा सेपरेट, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। कोसेक स्क्वायर रूट x बटे 2 रूट x, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि y इक्वल टू, y मानना है, y किताब में नहीं दिया है, आपको मानना है रूट 10x, ये दिया है। अब बताइए ये रूट अगर नहीं होता तो डायरेक्ट इसका सेक स्क्वायर एक्स लिख देते डिफ्रेंशिएशन, लेकिन ये रूट होने के चलते कुछ ना कुछ पावर आ गया ना, तो पावर आ गया, इसका मतलब ये कंपोजिट फंक्शन, कोई फंक्शन पर पावर अगर कुछ आ जाता है तो कंपोजिट फंक्शन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आप कर लीजिए आराम से, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका dy बटे डी एक्स इक्वल टू, आप ये कंपोजिट फंक्शन है इसको ऐसे ही यहाँ लिख देते हैं 10x, ठीक है, बटे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है, याद रखिएगा पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो पावर का जब डिफ्रेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि इस रूट को अगर ढक दिया जाए तो इसके अंदर में जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि 10x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ जो है इसको सेम ऐसे ही ऊपर में लिख देना है। अब ये 10 का डिफ्रेंशिएशन, 10 को ढकेंगे क्या बचेगा x, तो ये x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, यानी dx मिल गया। अब इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे एक स्टेप आप बढ़ाइए, dx बटे dx लिखिए। अब बताए थे अभी तुरंत कि अगर रूट का डिफ्रेंशिएशन करना हो, अंदर क्या है इसको छोड़िए, अभी रूट का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो 1/2 रूट होता है, 1/2 रूट होता है, रूट के अंदर जो है उसको यहाँ लिख देते हैं, लिख दिए। उसके बाद ये 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्लियर है, बस यही आपका हो जाएगा आंसर। आप इसको थोड़ा सा सजा लें, सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 रूट 10x, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक 10 नंबर देख लीजिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, y इक्वल टू 3 - 4x टू द पावर 5, और यहाँ लिखना होगा कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया dy बटे dx बराबर, यहाँ जो है, अच्छा ये कंपोजिट फंक्शन, ये कोई फंक्शन है, इस पर पावर है ना, यानी कि इसको समझ, या नहीं तो आप इसको समझिए फार्मूला में है x टू द पावर n वाला फार्मूला में, इसको ये ऐसे ही लिख देना है 4x पर पावर यहाँ क्या 5, ऐसे ही लिख दिए। अब देखिए पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है ना, पावर को हटाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, इसको आप ऐसे ही यहाँ उतार दीजिए, क्लियर है, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन, पावर का डिफ्रेंशिएशन इसके नीचे जो है आधार इसके रिस्पेक्ट में होगा। अब इसको ऐसे ही यहाँ उतार देना है, ठीक है, और ये हो गया आपका dx, ठीक है। अब चलिए एक है dx मिल गया, इसको यहीं छोड़ देना। अब इसको समझिए x पर पावर n के रूप में, इसको समझना है x, लेकिन x तो है नहीं, तो अगर हम x पर पावर n समझें तो इसका फॉर्मूला n इंटू एक्स पर पावर n-1, जो रहेगा एक घटा देना, तो 5 आ जाएगा आपका यहाँ आगे, और ये 3 - 4x, जितना भी पावर उसमें एक घटा दीजिए तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये तो सेपरेशन में है ना, अलग अलग जोड़ और घटा रहे, तो सेपरेशन में बताए थे आप लोगों को, तो ये अलग हो गया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अलग अलग होगा, देखिए ध्यान दीजिए, डिफ्रेंशिएशन 3 का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, -4x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा ना, और इसका 4 बाहर निकालेंगे तो x से x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, यानी ये इसका डिफ्रेंशिएशन 3 का 0 कांस्टेंट है 0। अब शुरू क्लास देख लीजिएगा, कांस्टेंट है तो 0, और ये 4 हम लोग बाहर कर देते हैं, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 3 - 4x पर पावर 4, और ये हो गया -4 यहाँ गुना कर दें, 5 चौका 20, 3 - 4x पर पावर 4, ये हो गया हमारा आंसर, और ये लास्ट, ठीक है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके आगे वाला पढ़ेंगे, जो भी है